डिफरेंट काजेज़ ऑफ हेयरिंग लॉस। क़ुव्वत समात में कमी के कई एक असबाब हैं। उनमें से एक सबब ये भी है कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसे इन्वायरमेंट में जॉब कर रहा होता है या फिर रूटीन वर्क कर रहा होता है जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर चलने वाली मुख्तलिफ़ मशीनरी की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, मुसलसल ठुक ठुक की आवाज़ लगी रहती है, जिस वजह से आपकी समात कमज़ोर हो सकती है। दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि कुछ लोग कॉल सेंटर पे काम कर रहे होते हैं या फिर मुसलसल हैंड फ्री का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से आपकी समात कमज़ोर हो जाती है या हेयरिंग डेड होने का अंदेशा होता है। तीसरी एक वजह हाई फीवर भी होता है कि जिसे हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। हाई फीवर की वजह से भी आपके हेयरिंग सेल्स वीक हो सकते हैं, ऑडिटरी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है। चौथी एक वजह बीपी का शूट करना भी है। ब्लड प्रेशर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिस वजह से आपके जो सुनने वाली सेल हैं या रगें हैं कमज़ोर हो सकती हैं, उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज आ गई है, आप ऊंचा सुनना शुरू हो गए हैं या जिस वजह से आपके कानों में मुख्तलिफ़ तरह का शोर आना शुरू हो गया है। एक वजह स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन है, टेंशन है कि मुसलसल स्ट्रेस का शिकार रहना, डिप्रेशन का शिकार रहना, इस वजह से भी आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है। वो हेयरिंग सेल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी पदाश में इंसान ऊंचा सुनना शुरू कर देता है। और एक वजह हैवी मेडिकेशन भी है। आप किसी ऐसी डिज़ीज़ का शिकार हैं कि हैवी मेडिकेशन करना आपकी मजबूरी है, तो मुसलसल हैवी मेडिसिन खाने की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि आप ऊंचा सुनना लग जाते हैं। फिर एक वजह एज फैक्टर भी है। उम्र के साथ साथ इंसान जब सिन रसीदा होता है तो 40-45 साल वैसे आम तौर पे एवरेज चल रही है पाकिस्तान के अंदर के 40-45 साल की एज जब होती है तो इंसान वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, हेयरिंग सेल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, तो जिस वजह से वो बंदा ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, आवाज़ें आ जाती हैं, समझ नहीं आती अगले बंदे ने कहा क्या है, तो वो हेयरिंग लॉस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। फिर उसमें एक वजह एक्सीडेंटल सिचुएशन क्रिएट का होना भी है। मिसाल के तौर पे उम्र का जो भी हिस्सा हो, वो जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी वजह से हादसे का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गर्दन पे चोट लगी है या उसका हेड इंजर्ड हो गया, उस वजह से भी आपकी रगें दब सकती हैं, रगें डैमेज हो सकती हैं, आप ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। फिर एक वजह जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं। मिसाल के तौर पे दादा को था, फिर आगे वालिद को था, फिर आगे बेटे को है, फिर आगे पोते को है, तो फैमिली के अंदर पेरेंट्स में से किसी एक को हेयरिंग लॉस हुआ, भाई को हुआ, चाचे में था, खाला में था, तो इस तरह जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, जिस वजह से इंसान ऊंचा सुनना शुरू हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिर जो छोटे बच्चों के अंदर आजकल रेशो बढ़ता जा रहा है, तो उनके अंदर भी हेयरिंग लॉस की एक वजह ये हो सकती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिस वजह से बच्चा ऊंचा सुनना शुरू कर देता है या फिर सिरे से सुनता ही नहीं है। बहरहाल मसला जो भी बने, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि अपनी केयर करें, नहाते हुए कानों के अंदर पानी ना जाने दें, फिर आप डस्ट से बचें, फिर आप नॉइज़ली इन्वायरमेंट से बचें, हैंड फ्री का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ख़ुद को सेफ़ रखने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, आपको सुनने के एतबार से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप किसी करीबी ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आप ऊंचा सुनते हैं या आपके कानों में मुख्तलिफ़ तरह का शोर आता है, आपका बच्चा नहीं सुनता या नहीं बोलता, तो आप कसूर हेयरिंग सेंटर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। सिटी कसूर के अंदर भी हमारी ब्रांच है कसूर हेयरिंग सेंटर के नाम से, दीपालपुर में भी है, बुरे वाले में भी है और पत्तों की में भी है। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी कसूर हेयरिंग सेंटर की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.khchearing.com के नाम से, और इसी तरह फेसबुक पेज भी है कसूर हेयरिंग सेंटर PVT LTD के नाम।